नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में। आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ही खास उन सभी कस्टमर्स के लिए जो लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्लॉट लेकर अपनी प्रॉपर्टी को बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अपने सपनों का एक घर, एक विला बनाना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए रहने वाला है बहुत ही खास। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएँगे कि प्लॉट परचेज़ लोन और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में क्या डिफरेंसेस हैं, किसमें बेनिफिट है और किसमें आपको बेनिफिट नहीं है दोस्तों। क्या-क्या चार्जेज़ है, सारी चीज़ें बताएँगे इसी वीडियो में, तो जुड़े रहें हमारे देसी लोन एडवाइज़र चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, कोई भी प्लॉट परचेज़ लोन को अप्लाई करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों कि जो भी प्लॉट आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका डीमार्केशन आपको इंश्योर करना है कि प्लॉट का डीमार्केशन होना मैंडेटरी है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोन अगर अप्लाई कर रहे हैं साथियों। डीमार्केशन क्या होता है दोस्तों? डीमार्केशन बेसिकली एक बाउंड्री होती है या एक तरीके का ऐसा आप मान लीजिए कि आपके प्लॉट को आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका होता है। तो साथियों, जनरली जो बिल्डर या डेवलपर्स हैं, वो किस प्रकार आपको जो डीमार्केशन करके देते हैं, जो भी उसका रोड वगैरह होता है, मान लीजिए आपका 7 मीटर का रोड है, 9 मीटर का रोड है, 10 मीटर का रोड है आपके प्लॉट पे, उस एरिया को डेवलप करने के बाद जो प्लॉट का एरिया है, उसको डीमार्केटेड कर देते हैं 4 छोटे खंभों के द्वारा और व्हाइट रंग का उस पर पेंट करके और ब्लैक कलर से दोस्तों उसके ऊपर आपके प्लॉट का नंबर जो है वो लिख दिया जाता है, जिससे कि जब भी कोई भी जाएगा या आप खुद भी जाएँगे तो आपको ये पता होता है कि आपका ये वाला प्लॉट है दोस्तों। तो डीमार्केशन दोस्तों ये होती है। जनरली देखा गया है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी प्लॉट की अलॉटिंग हुई है या और भी जगह जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली डीमार्केशन आपको क्लियर नहीं होता। इनफैक्ट आपको यही नहीं पता होता कि आपका प्लॉट कहाँ पर है। बस आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है कि आपको एक प्लॉट अलॉट किया गया है, बट आपको उस प्लॉट की लोकेशन नहीं पता दोस्तों। तो ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके प्लॉट की डीमार्केशन क्लियर नहीं है, प्रॉपर नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अब साथियों, आप समझ चुके होंगे कि प्लॉट का डीमार्केशन क्या होता है और क्यों अनिवार्य है दोस्तों। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब तक प्लॉट आइडेंटिफाई नहीं होगा दोस्तों, तो जो बैंकर है वो कैसे आपका लोन अप्रूव करेगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि आपका प्लॉट कहाँ पर है साथियों। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि प्लॉट का डीमार्केशन जो है उसका क्या महत्व है और क्यों होना चाहिए साथियों। अब आते हैं दोस्तों दूसरी चीज़ की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो प्लॉट लोन आपको मिलता है, उस प्रोडक्ट का नाम है रियलिटी। रियलिटी लोन के नाम से है दोस्तों। उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो साथियों, स्टेट बैंक द्वारा जो आपको प्लॉट परचेज के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है, उस प्रोडक्ट का नाम है रियलिटी लोन दोस्तों। तो रियलिटी लोन में दोस्तों और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। एक तो आपका प्लॉट का डिमार्केशन होना अनिवार्य है दोस्तों। दूसरा दोस्तों क्या है कि जो ये प्लॉट का लोन होता है, इसका जो टेन्योर है, जो इसकी अवधि है, वो मैक्सिमम आपको 10 ईयर्स के लिए मिलती है दोस्तों। 10 साल के लिए ही आपको प्लॉट का लोन मिलता है साथियों। इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि उससे आपकी एलिजिबिलिटी पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा साथियों। क्योंकि जब आप लेते हैं मान लीजिए प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको अप टू 30 ईयर तक आपको लोन मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मिलता है 10 साल के लिए, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखें साथियों। तो मित्रों, 2 चीज़ें हमने समझ ली हैं रियलिटी लोन के अंदर। एक तो आपको प्लॉट डिमार्केशन, दूसरा आपका बेसिकली टेन्योर। तीसरा दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको हायर साइड लगता है प्लॉट लोन के अंदर। प्लॉट लोन में और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1% से 1.25% तक का डिफरेंस होता है साथियों। अभी राइट नाउ ये वीडियो मैं जनवरी 2025 में बना रहा हूँ। तो अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं दोस्तों, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹9.60 से शुरू होता है और आगे वो 10.5-11% तक जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। क्योंकि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, उसमें सिविल स्कोर का बहुत महत्व है। जितना बेहतर आपका सिविल स्कोर होगा दोस्तों, उतना कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है साथियों। तो साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो इसलिए आता है क्योंकि जो प्लॉट परचेज लोन है, वो बेसिकली होम लोन के अंडर नहीं आता है दोस्तों। वो एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी प्लॉट आप परचेज करते हैं, जब तक उस पे घर नहीं बन जाता है, तब तक वो होम लोन में कंसीडर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगर आप प्लॉट परचेज के साथ ही कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं दोस्तों, तो वो ज़रूर आपका होम लोन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और दोस्तों, प्लॉट लोन में जो भी आपको इंटरेस्ट के बेनिफिट है इनकम टैक्स के, वो भी नहीं मिलते हैं, और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में वो दोनों ही आपको मिलते हैं दोस्तों। ऐसी कंडीशन में जो प्लॉट का जब कंप्लीशन होगा, तब आप अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, जितने साल में भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है। सपोज 2 साल में, 1.5 साल में, जितने साल में भी आपने बनाई है दोस्त। एक चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपको इंटरेस्ट में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलता है इनकम टैक्स की तरफ से, रिबेट्स जो मिलती है, प्लॉट लोन में तो मिलती नहीं है दोस्तों। अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं, तो जब तक आपके प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता दोस्तों, तब तक आप वो क्लेम नहीं कर सकते हैं।
मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन करने में 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल लगता है और उस बीच में जो भी इंटरेस्ट आपने बैंक को पे किया दोस्तों, तो वो सारा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं अगले 5 सालों में उसको इक्वली डिवाइड करके दोस्तों। सपोज़ आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया पिछले 2 सालों के अंदर और 2 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी दोस्तों कंप्लीट हो गई है, तो अगले 5 सालों में आपका जो 2 लाख रुपए है, 40-40 हज़ार रुपए करके आप क्लेम कर पाएँगे दोस्तों। इस प्रकार आप अपना क्लेम ले पाएँगे, जो भी आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिलना चाहिए दोस्तों, बट प्लॉट लोन के अंदर वो आपको नहीं मिलता दोस्तों। एक बात और साथियों, अगर आप प्लॉट परचेज़ लोन लेते हैं या फिर प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं दोस्तों, तो दोनों ही सूरतों में 3 साल के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है, वो डेवलप करनी होती है, आपको कंप्लीशन लेना होता है। बेशक आप उसके अंदर 1 रूम सेट बनाएँ, 2 रूम सेट बनाएँ या पूरा विला बनाएँ अपने अकॉर्डिंगली। इस चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें। जो लोग प्लॉट परचेज़ लोन ले रहे हैं दोस्तों, रियलिटी लोन ले रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर 3 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनती है, कंप्लीशन उसका नहीं होता है दोस्तों, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बैंक और भी बढ़ा सकता है, कॉमर्शियल रेट आपको लगा सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और साथियों, जो भी कस्टमर्स प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे आपका प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, तो बैंक में आप अपना कंप्लीशन ज़रूर जमा कराएँ दोस्तों, सो दैट कि वो जो आपका प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन है, वो होम लोन में ही रहे, अदरवाइज़ उसको भी बैंक बढ़ा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को साथियों। और साथ ही मित्रों, अगर आप प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन अप्लाई करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई गारंटर आपको उसके अंदर नहीं लगता है, गारंटर रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में आपको एक ये एडवांटेज होता है दोस्तों, कि आपको गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और टेन्योर भी आपको अप टू 30 ईयर तक दोस्तों मिलता है। तो साथियों, दोनों ही कंडीशन में जो आपको प्लॉट की कंस्ट्रक्शन है अपने, वो 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट करनी है दोस्तों, और बैंक में उसका कंप्लीशन जमा कराना होता है साथियों। और साथ ही दोस्तों, अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं, तो आपको एक गारंटर भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि गारंटर आपका इंटरिम पीरियड के लिए होता है। इंटरिम पीरियड मतलब जब तक आपकी प्रॉपर्टी का कंप्लीशन नहीं हो जाता दोस्तों। जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी प्लॉट से होम में कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ, उस दिन आप अपने गारंटर को रिलीज़ करा सकते हैं, गारंटी को रिलीज़ करा सकते हैं दोस्तों। बैंक के अंदर एक रिक्वेस्ट लिख के देना होगा आपके गारंटर को, कि हमने जो है इसमें कंप्लीशन करा दिया है और प्रॉपर्टी आपके पास जो है रजिस्ट्री वगैरह सारी जमा हो चुकी है, कृपया मेरी गारंटी रिलीज़ कर दीजिए। तो ऐसे में आपकी गारंटी रिलीज़ हो जाती है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब साथियों, बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की। अगर आप प्लॉट लोन परचेज़ करने के लिए अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो क्या-क्या चार्जेज़ आपको पे करने होते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो चार्जेज़ होते हैं दोस्तों, उसमें पहला चार्ज होता है लीगल और वैल्यूएशन। जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, बैंक उसका लीगल और वैल्यूएशन कराता है कि उसका लीगल टाइटल प्रॉपर है और जो उसकी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू है, वो कितनी है। आपकी लीगल और वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पे ही आपका लोन आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है साथियों। दूसरे चार्जेज़ होते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ी। प्रोसेसिंग फ़ी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या रहता है कि जनरली क्या होता है कि बैंक की 10,000 प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फीस रहती है, 10,000 प्लस जीएसटी। बट कई बार कैंपेन्स में बैंक क्या करता है, 50% वेव कर देता है, तो 5,000 प्लस जीएसटी हो जाती है दोस्तों। और कई बार लास्ट क्वार्टर्स में और भी कुछ कैंपेन्स आते हैं, तो कई बार आपकी 100% भी वेव होती है दोस्तों। अभी ये वीडियो जनवरी 2006 25 में बन रहा है दोस्तों, 2025 में। तो राइट नाउ जो प्रोसेसिंग फ़ी है, अभी अगर आप प्लॉट लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो 5,900 मैक्सिमम है दोस्तों, और मिनिमम जो है वो 2,000 प्लस जीएसटी साथियों। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्रोसेसिंग फ़ी और लीगल एंड वैल्यूएशन के चार्जेस दोस्तों क्या लगते हैं। लीगल चार्जेस और वैल्यूएशन चार्जेस और प्रोसेसिंग फ़ीस के अलावा दोस्तों, कुछ आपको जब आप लोन डिसबर्समेंट के लिए जाते हैं अपना होम लोन सेंटर पे स्टेट बैंक के, तो वहाँ पर कुछ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है दोस्तों, जो कि स्टेट वाइज़ डिपेंड करती है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर में बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे नियर अबाउट आपका 800-900 रुपए में काम हो जाता है। बट यही चीज़ अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो वहाँ दोस्तों ज़्यादा लगती है। कई जगह पे तो परसेंटेज के हिसाब से, जैसे महाराष्ट्र में क्या है, 0.3% है। अगर 1 करोड़ का लोन है, तो 30,000 रुपए का आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है दोस्तों। तो ये वेरी करती है दोस्तों आपका स्टेट वाइज़। इसके अलावा साथियों, 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो बैंक द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि एसबीआई बैंक की ही सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस दोस्तों। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से दोस्तों आपको लोन प्रोटेक्शन प्लान आपको दिया जाता है। जो लोन का इंश्योरेंस है दोस्तों, वो दिया जाता है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। अगर आप लेते हैं, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव आपका अवेलेबल होता है जब आप लोन डिसबर्समेंट कराने के लिए जाते हैं।
वो आपको पूरा प्रीमियम वगैरह बताएगा दोस्तों। और जो प्रीमियम है वो अपफ्रंट आप खुद से भी पे कर सकते हैं दोस्तों, या फिर जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो आपको एक अलग से एक लोन आपका हो जाता है दोस्तों, जिसकी इंस्टॉलमेंट अलग से बन जाती है। वो डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है दोस्तों। और दोस्तों जो प्रीमियम है उसका वो आपको रिप्रेजेंटेड वहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस काम करता है वो उसका जो फंडा है दोस्तों, वो एज जितना कम होगा उतना प्रीमियम कम आएगा, और जितना एज ज़्यादा होगा दोस्तों उतना आपको प्रीमियम ज़्यादा आएगा दोस्तों। और दूसरा दोस्तों होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कि काफ़ी कम प्रीमियम होता है उसका, 307 रुपये होता है प्रति लाख फॉर 10 ईयर। मतलब अगर 1 लाख रुपए का अगर आप इंश्योरेंस काउंट करेंगे तो 307 रुपये है 10 साल के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू है जो प्रॉपर्टी की है, तो उस केस में आपका तकरीबन ये आपका 3070 रुपये 10 साल का प्रीमियम बनता है दोस्तों। लेकिन प्लॉट लोन में आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है दोस्तों वो आपकी प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर को कवर करता है, ना कि लैंड को कवर करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी स्थिति होगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, बाढ़, आंधी, तूफान कुछ भी होगा दोस्तों, तो प्लॉट तो आपका वहीं रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं कराना है। यदि आपको कोई भी बैंक का ऑफिसर कहता है या कोई भी आपको एसबीआई जर्नल का बंदा कहता है, तो आप उनको बता दीजिए कि प्लॉट है तो प्लॉट पर नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ का भी ज़रूर आप ध्यान रखें। तो मित्रों आप बात करते हैं जो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में लगने वाले चार्जेस है दोस्तों, वो क्या-क्या चार्जेस हैं। तो लीगल वैल्यूएशन अगेन दोस्तों आपका लगने वाला है। अपफ्रंट जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं उसका प्लॉट का लीगल और वैल्यूएशन बैंक द्वारा कराया जाता है साथियों। जिसका चार्जेस दिल्ली एनसीआर में लगभग 5014 रुपये है दोस्तों। ये वेरी करेगा, अगर दिल्ली में प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर तकरीबन आपका 6800 रुपये है दोस्तों, और डिपेंड करेगा किस स्टेट में आप ले रहे हैं, तो वो हर जगह का दोस्तों अलग-अलग हो सकता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा मित्रों प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अगेन आपका 5900 है। अभी राइट नाउ ये मैं जनवरी 2025 में वीडियो बना रहा हूँ, तो सेम 5900 है दोस्तों, बट वो भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कैंपेन। बैंक समय-समय पे कैंपेन निकालता है। मिनिमम 2000 है दोस्तों और मैक्सिमम 10,000 है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में आपके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। वो होते हैं बेसिकली आपको एक एस्टीमेट बना के देना होता है अपने बैंक को दोस्तों, जितने का भी आप लोन लेना चाहते हैं। सपोज़ आप मान लीजिए प्लॉट से अलग 50 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन का लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो एक एस्टीमेट आपको बैंक को बनाकर देना होता है, जिसमें बताना होता है कि जो भी आप उसमें फ्लोर एरिया बनाने वाले हैं, 1 फ्लोर बनाएँगे, 2 फ्लोर बनाएँगे, तो उसका एक एस्टीमेट आपको दोस्तों देना होता है बैंक को बनाकर। एस्टीमेट के जो चार्जेज़ हैं दोस्तों वो लगभग आप मान के चलिए 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए होते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और इसके साथ में आपको एक प्रपोज़ मैप भी बैंक को प्रोवाइड कराना होता है दोस्तों। एज़ ए ब्लूप्रिंट आपको बताना होता है कि जो भी जिस भी जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग उसके पैरामीटर्स के हिसाब से वो जो ब्लूप्रिंट है आपका, वो प्रपोज़ मैप जो है, वो आपको बैंक को प्रोवाइड कराना होता है दोस्तों। साथ में आपको अपने आर्किटेक्ट से या जो बैंक द्वारा जो वैल्यूअर है ऑथराइज़, उससे आपको एक लेटर भी प्रोवाइड कराना होता है कि जो नक्शा आपने बनाया है एज़ पर बायलॉज़ बनाया है, और आफ्टर सेल डीड आप जो है इस नक्शे को एज़ इट इज़ ही डेवलप करवाएँगे, सो दैट कि जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो इसी प्रकार होगा जो आपने एस्टीमेट दिया है साथियों। इन तीनों के जो चार्जेज़ है दोस्तों नियर अबाउट आप मान के चलिए 7-8 हज़ार रुपए से लेके 10,000 रुपए तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है आर्किटेक्ट पे, आप जिससे चाहें उससे करवा सकते हैं। बैंक का ऑथराइज़ बंदा भी कर देगा जो ऑथराइज़ वैल्यूअर है। अदरवाइज़ अगर आप खुद से कराना चाहते हैं दोस्तों, तो आप खुद से करा सकते हैं। उसके जो चार्जेज़ है वो अपफ्रंट आपको खुद पे करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं वो चार्जेज़ भी बैंक द्वारा जाए दोस्तों, तो जो भी उसकी फ़ीस होगी दोस्तों उस पर जीएसटी आपको और देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बैंक के नाम पर भी चेक बना के दोस्तों दे सकते हैं, अपने जो भी आपके इसके चार्जेज़ लगते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बाकी सेम वही चार्जेज़ रहने वाले हैं जो मैंने आपको प्लॉट परचेज़ में बताए थे। सिर्फ़ यहाँ पर आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेज़ रहेंगे दोस्तों, जो आप वैल्यूअर से या आर्किटेक्ट से एक एस्टीमेट बनवाएँगे, एक प्रपोज़ मैप बनवाएँगे और एक जो लेटर लेंगे सर्टिफ़िकेट, जिसमें कि वो ये बताएगा कि जो भी नक्शा उसने बना कर दिया है बैंक को, वो एज़ पर बायलॉज़ है, और फ्यूचर में जब भी आप बनाएँगे तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाएँगे दोस्तों। तो इसके चार्जेज़ एक्स्ट्रा हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इसके अंदर आपको कराना होगा दोस्तों, मैंडेटरी होता है। स्टेट बैंक के जो भी होम लोन प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आप लेंगे सभी में मैंडेटरी है दोस्तों। तो इसमें आपको कराना होगा। उसका प्रीमियम मैं आपको बता चुका हूँ, 307 रुपये प्रति लाख आता है 10 साल के लिए दोस्तों। डिपेंड करेगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका लोन इंश्योरेंस है वो अगेन एडवाइजेबल है, डिपेंड करता है। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप मना कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ चार्जेज़ हैं दोस्तों जो कि प्लॉट परचेज़ लोन और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में लगते हैं दोस्तों। ये दोनों ही आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए साथियों, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो और किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न आपको दोस्तों ना हो।
तो साथियों अब बात कर लेते हैं कि जो प्लॉट आप परचेज करते हैं उस पे कितना परसेंट आपको लोन मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप प्लॉट परचेज लोन के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए डिपेंड करता है कि जो आपका लोन परसेंटेज है, जो एलटीवी रेशो है दोस्तों, लोन टू वैल्यू जो रेशो है, वो डिपेंड करेगा आपकी परचेज कॉस्ट पे और आपका जितना आपका रिक्वायर्ड लोन है उस पर दोस्तों। यदि आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं दोस्तों तो आपको 75% ऑफ एग्रीमेंट टू सेल वैल्यू का आपको प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। और सपोज आप ये जो अमाउंट है 30 लाख 1 रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक का अगर दोस्तों आपका है, तो उस केस में आपको जो प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों वो 70% ऑफ एग्रीमेंट टू सेल वैल्यू का आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों प्लॉट परचेज लोन के लिए। और साथियों अगर आपको 70 लाख से ऊपर के लोन की रिक्वायरमेंट है प्लॉट परचेज के लिए, तो ऐसे में जो आपको जो रेशो मिलता है दोस्तों वो मिलता है 60% ऑफ आपका एग्रीमेंट टू सेल वैल्यू का दोस्तों। अप टू 15 करोड़ तक आपको दोस्तों मिल सकता है प्लॉट परचेज के लिए लोन अंडर रियलिटी स्कीम के अंदर। तो अगर आपको प्लॉट लोन की रिक्वायरमेंट है तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखें कि कितना परसेंट पैसा आपको एज ए मार्जिन जो है रेडी रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट टू सेल, सो दैट कि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए दोस्तों। तो मित्रों जो एज क्राइटेरिया है अंडर रियलिटी प्लॉट परचेज लोन के अंदर, वो बेसिकली किस प्रकार है वो समझते हैं। तो यदि आप मान लीजिए 18 साल से ऊपर है दोस्तों तो आप अपने प्लॉट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो प्लॉट का लोन है वो 65 साल की उम्र तक बंद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 साल का है तो उस केस में उसको 5 साल का ही लोन मिलेगा, जबकि जो रियलिटी प्लॉट के अंदर मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों वो 10 साल की है। तो साथियों प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन जो है वो किस प्रकार डिस्बर्स होता है उस पर बात करते हैं। तो साथियों मान लीजिए कि प्लॉट आप परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ 60 लाख रुपए है दोस्तों। तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए जो आपकी एग्रीमेंट टू सेल की वैल्यू है उसका 75% या फिर जो टोटल आपका लोन होता है दोस्तों प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन मिला के उसका 60%, दोनों में दोस्तों जो कम होगा विच एवर इज लोएस्ट बैंक आपको उतना पेमेंट करेगा आपके प्लॉट की रजिस्ट्री पे। अब साथियों इसको और इजी करने के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं कि सपोज आपने एक प्लॉट परचेज किया जो कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए का है दोस्तों। अगर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कोई प्लॉट आपने परचेज किया दोस्तों तो उसका मैक्सिमम जो 75% वैल्यू होता है वो होता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए दोस्तों। तो इसमें आप दोस्तों ये काम कैसे करता है कि मान लीजिए आपका प्लॉट का और कंस्ट्रक्शन का लोन मिलाकर दोनों 1.5 करोड़ होता है दोस्तों। तो आपका जो एटीएस वैल्यू था उसके हिसाब से तो बनेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए दोस्तों, लेकिन बैंक क्या करता है उसके अंदर जो आपका टोटल जो लोन अप्रूवल है जिसमें प्लॉट का भी अमाउंट है और कंस्ट्रक्शन का भी अमाउंट है दोस्तों, उसका 60% ही आपको डिसबर्स करेगा। सपोज आपने 1.5 करोड़ रुपए का लोन आपका सैंक्शन होता है दोस्तों, तो उस केस में आपको जो है बैंक जो रिलीज करेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, जब प्लॉट की आपकी रजिस्ट्री होगी साथियों, तो वो 90 लाख रुपए करेगा साथियों। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। आपके दिमाग में ये ना रहे कि 75% आपको मिलेगा दोस्तों। अब 75% किस केस में मिल सकता है दोस्तों? 75% आपको उस केस में मिलेगा कि सपोज आपके टोटल लोन की जो वैल्यू है दोस्तों अगर वो 2 करोड़ बैठती है, तो 2 करोड़ का अगर आप 60% निकालेंगे अगेन, तो दोस्तों वहां पर वो आता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, जो कि 1 करोड़ 60 लाख का जो प्लॉट की परचेज कॉस्ट थी आपकी उसका 75% होता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए दोस्तों। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि विच एवर इज लॉएस्ट किस प्रकार आपको पैसा मिलेगा बैंक से, इस चीज का आपको पता होना अनिवार्य है, सो दैट कि जब भी आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है तो मार्जिन का कोई इशू ना आए, कोई क्रंच ना आए दोस्तों। और बाकी जो आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, सपोज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपने 1 करोड़ का एस्टिमेट दिया था और 85 लाख रुपए आपका सैंक्शन है दोस्तों, तो ऐसे में आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जब मिलेगा जब आप अपने प्लॉट का नक्शा जो है वो रिलेटेड अथॉरिटी से जो आपने पहले प्रपोज मैप दिया था वो अप्रूव करा के जब बैंक में सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो वो पैसा आपको मिलेगा। और वो पैसा 3 से 4 फेसेस में दोस्तों मिलता है। शुरुआत में तकरीबन आपको 25% ऑफ लोन अमाउंट मिल जाएगा जितना भी आपका बनेगा, 20-22 लाख रुपए। जब अपना काम आप शुरू करेंगे, फर्दर जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फेसेस के अंदर डिसबर्समेंट दोस्तों मिलता रहेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी कस्टमर्स प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं उनमें उनको बिल भी सबमिट कराने होते हैं। जो भी बिल्स आप जो सरिया खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं या जितनी भी चीज़ों का बिल मिल सकता है वो बैंक को प्रोवाइड कराना होता है दोस्तों, जो कि 100% तो नहीं करा पाते क्योंकि लेबर चार्जेस वगैरह नहीं मिलते आपको बिल, बट कोशिश कीजिए अप्रॉक्स 50% तो आप जमा करा पाएँ दोस्तों। तो मित्रों अब बात करते हैं दोनों ही प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और दोनों ही प्रोडक्ट में कौन सा लेना आपके लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए आप प्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको प्लॉट बनाना ही नहीं है, ऐसे में आप बिल्कुल जा सकते हैं प्लॉट परचेज लोन के थ्रू, सो दैट कि आपको भी पता है कि आपको वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, आपको अभी उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है दोस्तों। बट उसमें दोस्तों जो डिसएडवांटेजेस हैं वो वही है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है दोस्तों, टेन्योर 10 साल का है,
प्लस आपका उसके अंदर जो आपको एक गारंटर भी रिक्वायर्ड होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर प्लॉट परचेज़ लोन के लिए आप जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास एक गारंटर होना चाहिए। गारंटर की क्या उसका क्राइटेरिया है दोस्तों, तो जितने का आपका होम लोन है, जितने का आपका प्लॉट लोन है दोस्तों, उतनी उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए। सपोज़ आप 90 लाख रुपए का अगर प्लॉट लोन ले रहे हैं, तो जो गारंटर है उसकी नेट वर्थ 90 लाख रुपए होनी चाहिए दोस्तों। गारंटर के कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के अंदर मॉर्गेज नहीं किए जाते हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से गारंटर की नेट वैल्यू, नेट वर्थ आपको बतानी होती है दोस्तों। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका आप प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट या उसकी ओनरशिप के पेपर आप उनको दे सकते हैं, फ़ोटोकॉपी दोस्तों। या अगर कोई म्यूचुअल फंड है, कोई कार है, कोई मान लीजिए और कोई एसेट है, जिसको आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कर सकते हैं, तो वो आप बैंक को दे सकते हैं दोस्तों। साथ में गारंटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देना होगा दोस्तों, और गारंटर का भी लोन एग्रीमेंट में साइन होगा जब भी आप डिस्बर्समेंट के लिए जाएँगे दोस्तों। गारंटर को रिलीज़ कब करा सकते हैं दोस्तों? अगर आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं 3 साल के अंदर, और अपना कंप्लीशन अगर आप सबमिट करा देते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आप गारंटी अपनी रिलीज़ करा सकते हैं। जो भी गारंटर्स हैं, बैंक को एक रिक्वेस्ट देनी है आपको कि भई मैंने इसमें गारंटी दी हुई थी और ये प्रॉपर्टी अब बन गई है, कंप्लीशन हो गया है, तो ऐसे में आपकी गारंटी रिलीज़ कर दी जाएगी साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में आपको क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों, आपको टेन्योर जो है वो लॉन्गेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से एलिजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, कोई गारंटर रिक्वायर्ड नहीं होता। तीसरा दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो मिलता है आपको, वो अंडर होम लोन स्कीम मिलता है, जो भी होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मौजूदा चल रहा है दोस्तों। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ऑलवेज कॉम्पिटिटिव होते हैं, अदर देन जो भी मार्केट के अंदर विकल्प अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो दोस्तों। और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में दोस्तों किसी प्रकार का कोई गारंटर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। आप इंडिविजुअल ही अपना लोन करा पाएंगे दोस्तों, आपको कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोस्तों प्लॉट लोन और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में। तो मित्रों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई भी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों। हमारा आपको कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं दोस्तों हम। जो भी बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वही चार्जेस आपको पे करने होते हैं। डॉक्यूमेंट सारे आपके घर से या ऑफिस से कलेक्ट करा लिए जाते हैं दोस्तों, और आपको एक बार ही ब्रांच आना होता है जब आपका लोन डिसबर्स होता है दोस्तों। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, मैंने आपको ये जानकारी तो दी ही है कि प्लॉट लोन और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में क्या डिफरेंस है दोस्तों। साथ ही मैंने आपको टूर कराया दोस्तों क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट मसूरी का भी दोस्तों। यही खासियत है दोस्तों हमारे चैनल की, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे आउटडोर लोकेशन पे शूट इसलिए करते हैं दोस्तों कि बेसिकली हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है दोस्तों। हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को लोन के बारे में, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के बारे में, जिससे कि लोगों को एक नया व्यू मिल पाए, कुछ अलग व्यू मिल पाए दोस्तों। जनरली हम लोग कमरे में शूट करते हैं दोस्तों अपने, बट कुछ वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूं जो कि मैं आउटडोर लोकेशन पे शूट कर रहा हूं दोस्तों। तो आपका प्यार चाहिए, आपका हमें विश्वास चाहिए दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि देसी लोन एडवाइज़र के नाम से है दोस्तों। और हम यहाँ पर आपको देते हैं होम लोन से जुड़ी सारी जानकारी दोस्तों, प्लस आपको रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं दोस्तों, जहाँ आप सुबह राम राम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, वहाँ ज़रूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करा के रखें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे इस प्रकार के कई सारे वीडियो हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहें अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल के साथ, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।